हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजीज वर्ल्ड। आज हम लोग बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ क्या होता है, स्पेशली डायबिटीज़ मेलाइटिस के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसका सिंबल। जो इसका सिंबल होता है एक ब्लू सर्कल होता है, जो कि डायबिटीज़ मेलाइटिस को इंडिकेट करता है। अगर हम बात करें सिंपल फॉर्म ऑफ डायबिटीज़ की, तो डायबिटीज़ को अगर हम अलग करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा डिजीज इन अवोर्टा यानी कि हार्ट, ब्रेन, आई, टिश्यू, रीनल, ई में इनर रीनल है, एंड स्किन। इन सब को अफेक्ट करने वाला एक डिसऑर्डर या डिजीज़ को हम बोलते हैं डायबिटीज़। यानी कि डायबिटीज़ अगर किसी को है तो उसमें अवोर्टा यानी कि हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो सकती है, ब्रेन में प्रॉब्लम हो सकती है, न्यूरोपैथी जिसको बोलते हैं, आई में प्रॉब्लम हो सकती है जिसे हम रेटिनोपैथी बोलते हैं, टिश्यूज़ में, बॉडी के टिश्यूज़ में प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें डिस्ट्रक्शंस हो सकते हैं, रीनल फेल्योर हो सकता है जिसे हम नेफ्रोपैथी बोलते हैं, और स्किन की भी प्रॉब्लम हो सकती है अगर कोई पेशेंट अनट्रीटेड डायबिटीज मेलाइटिस का है तो। अब हम डेफिनेशन की अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेशन में क्या आता है, इट इज़ अ एंडोक्राइन डिसऑर्डर। कैसा टाइप का डिसऑर्डर है, एंडोक्राइन है, बिकॉज इट इज़ रिलेटेड विद द हार्मोन। कौन सा हार्मोन है, इंसुलिन हार्मोन है। एंड दिस इज करेक्टराइज बाय इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड। हमारा जब भी हम कुछ भी फूड इनटेक करते हैं तो हमारे बॉडी में ग्लूकोज लेवल सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए बढ़ जाता है। उसको कम करने के लिए हमारे बॉडी में एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन हमारे पैंक्रियाज के बीटा सेल से निकलता है और हमारे बॉडी के ग्लूकोज लेवल को कम करता है, नॉर्मल करता है। बट अगर यही ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर प्रोलॉन्ग पीरियड के टाइम में बढ़ा रहता है तो उसे हम हाइपरग्लाइसेमिया बोलते हैं। और हाइपरग्लाइसेमिया अगर परसिस्टेंट है, कंटिन्यूअस है, तो उसे हम टर्म देते हैं, एक ऑर्डर है जिसे हम डिसऑर्डर है जिसे हम बोलते हैं डायबिटीज। एंड दिस इज़ ऑल्सो अ हेटेरोजेनस ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर, यानी कि बहुत सारे जीन जो होंगे इनमें इन्वॉल्व होंगे डायबिटीज के केस में। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ये मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है, यानी कि हमारा जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है, जो रिएक्शंस है बॉडी के अंदर, हार्मोन रिएक्शन है, उन पे उनकी मेल फंक्शन की वजह से ये डिजीज हो जाती है। तो ये था डेफिनेशन। आगे देखते हैं हम इसके टाइप्स को। टाइप्स में मेनली अगर हम बात करेंगे तो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस और अदर्स भी डायबिटीज़ मेलाइटिस होते हैं। अदर्स में हम लोग अगर बात करेंगे तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ होता है, एक होता है मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ यंग, यानी कि MODY, मोदी जिसको बोलते हैं जेस्टेशनल। और नेक्स्ट होता है हमारा नियोनेटल डायबिटीज़। इसमें जो जेस्टेशनल है यूजुअली जो प्रेग्नेंट लेडी प्रेगनेंसी के टाइम पे होता है, और ये रिवर्सिबल है, यानी कि उस टाइम पे अगर ट्रीटमेंट किया जाएगा तो वो रिवर्स हो सकता है, फर्दर डायबिटीज़ टाइप 2 में कन्वर्ट नहीं होगा। मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ यंग, ये मोनोजेनिक डिसऑर्डर है, यानी कि सिंगल जीन के मेलफंक्शन की वजह से ये क्रिएट होता है। बाद में चल करके ये डायबिटीज़ टाइप 2 में कन्वर्ट हो सकता है। बट इसमें और टाइप 2 में यही डिफ्रेंसीसन है कि टाइप 2 है जो कि एक एडल्ट स्टेज में होता है, एडल्ट के बाद वाले स्टेज में होता है, एल्डरली पेशेंट में होते हैं। बट जो मैच्योरिटी ऑनसेट ऑफ डायबिटीज ऑफ यंग है वो यंग स्टेज में ही हो जाता है। तो इसे हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ मोस्टली टाइप 2 टाइप ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं काज की, कि डायबिटीज मेलाइटिस का काज क्या है। तो डायबिटीज मेलाइटिस इज काज्ड आइदर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, पहला, और दूसरा टारगेट सेल डू नॉट रिस्पॉन्ड टू द इंसुलिन प्रोड्यूस्ड। दो कारण की वजह से डायबिटीज मेलाइटिस होता है। पहला कारण ये है कि हमारा इंसुलिन का प्रोडक्शन, यानी कि इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाए बॉडी के अंदर। दूसरा, हमारा जो टारगेट सेल है वो रिस्पॉन्ड ही ना करे इंसुलिन के प्रोडक्शन पे, यानी इंसुलिन प्रॉपर अमाउंट में हमारे बॉडी में है बट हमारे टारगेट सेल उसको रिस्पॉन्स नहीं कर रही है और ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन नहीं कर पा रही है। तो इन दो कारण हो सकते हैं डायबिटीज मेलाइटिस होने के। ये हमारा पैंक्रियाज है, ये है हमारा पैंक्रियाज, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर पैंक्रियाज है। पैंक्रियाज के अंदर सेल्स होती है जैसे बीटा सेल्स, अल्फा सेल्स, डेल्टा सेल्स। उसमें से जो हमारी बीटा सेल्स है, इसके अंदर बीटा सेल्स होती है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के अंदर, ये पैंक्रियाटिक आइसलेट्स है। आइसलेट्स के अंदर होती है बीटा सेल, और बीटा सेल प्रोड्यूस करती है इंसुलिन हार्मोन को। तो इंसुलिन हार्मोन निकलेगा, उनका सेक्रीशन होगा, और सेक्रीशन के बाद ग्लूकोज का लेवल जो है वो मिनिमाइज किया जाएगा, कम किया जाएगा और मेंटेन किया जाएगा।
तो इस बीटा सेल में अगर डिस्ट्रक्शन हो जाता है या बीटा सेल प्रोडक्शन नहीं कर पाता है इंसुलिन का, तो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस हो जाता है। इसमें हम देखेंगे टाइप 1 के बारे में। तो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस क्या है? ये इंसुलिन नहीं है, ये इंसुलिन रेसिस्टेंट नहीं है, एक्चुअली ये इंसुलिन डिपेंडेंट, नॉट रेसिस्टेंट, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस यानी कि IDDM। इसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये टोटली डिपेंड करता है इंसुलिन के प्रोडक्शन पे, यानी कि हमारे बॉडी सेल्स, हमारी बीटा सेल्स इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं करती है, तो इसलिए इंसुलिन हमें बाहर से देना होता है, इसलिए हम बोलेंगे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। टोटल काज होता है 10%, यानी टोटल डायबिटीज़ मेलाइटिस का 10% काज टाइप 1 हो जाएगा। एंड दिस इज कैरेक्टराइज बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल इन द पैंक्रियाज एंड टिपिकली सेकेंडरी टू द ऑटो इम्यून प्रोसेस से कैसे होगा? बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन ऑटो इम्यून के कारण भी हो सकता है और इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो सकता है। टाइप 2 की अगर हम बात कर लें तो टाइप 2 को हम नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट बोलते हैं। इसमें इंसुलिन है, प्रॉपर अमाउंट में बॉडी के अंदर प्रोडक्शन है, बट टारगेट सेल जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा अमाउंट ऑफ इंसुलिन प्रोडक्शन का। उस केस में भी ग्लूकोज लेवल बॉडी के अंदर बढ़ा रहेगा। ये 90% काज होता है टोटल डायबिटीज़ मेलाइटिस का, यानी कि 10% टाइप 1 और बाकी का जो बच गया वो टाइप 2 DM हो जाता है। एंड दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंसुलिन रेसिस्टेंट। इंसुलिन रेसिस्टेंट का मतलब बॉडी के अंदर प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, बट इंसुलिन जो जिस सेल्स पे टारगेट किया जाएगा, यानी कि टारगेट सेल्स जो होगी, जो ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन करेगी, अपटेक करेगी, वो सेल्स जो होती है रिस्पॉन्ड नहीं करती है। यहाँ लिखा है टारगेट सेल डू नॉट रिस्पॉन्ड टू इंसुलिन प्रोडक्शन। अगर हम इसके काज की अगर हम बात करेंगे तो इंसुलिन डेफिशिएंसी, डेफिनेटली अगर इंसुलिन बॉडी में नहीं बन रहा है तो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस हो जाएगा। ओवरवेट है तो भी चांसेस हैं। ओबेसिटी इज़ अनदर काज ऑफ द डायबिटीज़ मेलाइटिस। फिजिकली इनएक्टिव है, कोई एक्टिविटीज़ नहीं हो रही है, कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, तो बॉडी इनएक्टिवेशन की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। ऑटो इम्यूनिटी मैंने अभी बताया, बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन हो सकता है। सिम्टम्स की अगर हम बात करेंगे तो सिम्टम्स में क्या क्या 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया और पॉलीडिप्सिया। इनका क्या मतलब होता है? पॉली का मतलब होता है बढ़ जाना, यूरिया मतलब यूरिन, यानी कि अमाउंट ऑफ यूरिन विल बी हाई, तो जितना मतलब हम क्या करेंगे कि यूरिन का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, यूरिन बहुत ज़्यादा होने लगेगा। फेजिया का मतलब होता है ईटिंग, खाने, यानी कि भूख बढ़ जाएगी, हंगर बढ़ जाएगा। डिप्सिया मतलब प्यास बढ़ जाएगी, तो खाने की इच्छा ज़्यादा होने लगेगी, प्यास बढ़ जाएगी और साथ में यूरिन का प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। फैटिगनेस, थकान लगेगी। ब्लर विज़न, एक स्टेज में ब्लर विज़न हो सकता है, दिखाई कम देना हो सकता है। आई रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। स्लो हीलिंग ऑफ कट्स, देखते होंगे जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनका जो कट्स कहीं पे हो जाता है या फिर कहीं चोट लग जाती है, घाव हो जाता है, तो वो जो हीलिंग होती है वो बहुत स्लो हो जाती है। अगर हम डायग्नोसिस की बात कर लें तो डायग्नोसिस में हम 3 तरीके की डायग्नोसिस कर सकते हैं। एक HbA1c टेस्ट होता है, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज कर सकते हैं और ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट भी कर सकते हैं कि ग्लूकोज को टॉलरेट करने की कितनी कैपेसिटी है बॉडी की। ये प्री डायबिटिक का है और ये नॉर्मल है और ये है डायबिटिक। तो डायबिटिक किसको होगा? अगर HbA1c टेस्ट 6.5 के ऊपर हो, जो उसका अमाउंट होगा, अगर 6.5 के ऊपर आ रहा है तो वो हो जाएगा डायबिटीज का केस। अगर फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट है तो उसमें 126 mg/dl के ऊपर होगा तो डायबिटीज का केस मानेंगे। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में मोर देन 200 mg/dl होगा। ट्रीटमेंट की अगर हम बात कर लें फाइनली, तो ट्रीटमेंट में इंसुलिन थेरेपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस, क्योंकि वो डिपेंडेंट है। मेडिकेशंस में हम सल्फोनिल यूरिएज दे सकते हैं, जिसके अंदर आता है ग्लिमेपेराइड, ग्लिपेजाइड और ग्लिबुराइड। बाइगुनाइड्स में हम दे सकते हैं मेटफॉर्मिन, बहुत ही कॉमन ड्रग है मेटफॉर्मिन। थायोलिडिनिडियोन्स दे सकते हैं, जिसमें प्रियोग्लिटाजोन्स वगैरह आ जाते हैं। अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर है, जिसमें एकार्बोज है, और मैग्लिटिनाइड जिसके अंदर नेटिग्लिनाइड आ जाता है।
तो ये हमारे ड्रग्स हैं जिनका हम यूज करके डायबिटीज़ मेलाइटस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था डायबिटीज़ मेलाइटस के ऊपर। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिजीज़ की बात करेंगे। थैंक यू सो मच।